जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर क्लास 11th का स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है वेक्टर। इसको हिंदी में बोल सकते हैं सदिश। अब क्लास 9th में पढ़े होंगे वेक्टर का और स्केलर का डिफिनेशन, तो वहाँ तक के हिसाब से यानी 9th के हिसाब से वहाँ तक का जो सिलेबस है वो सही है। लेकिन यहाँ पे एक चैप्टर ही बना दिया गया है और यहाँ पर डिफिनेशन उससे थोड़ा अलग होगा। उससे क्या होगा? अलग, यानी कि रियल डिफिनेशन यहाँ पे मिलेगा। वो थोड़ा सा वहाँ पे नहीं बताया जाता था और हम यहाँ पे बोलेंगे कि क्या नहीं बताया जाता था क्लास 9th में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। देखिए, सबसे पहले हम स्केलर और वेक्टर को समझने से पहले फिजिकल क्वांटिटी को जानना पड़ेगा या जानना चाहिए आपको। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो वैसे क्वांटिटी जिसमें केवल ओनली वन मैग्नीट्यूड रहे। क्या रहे? मैग्नीट्यूड। जैसे कि 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड के बारे में समझ गए। अब यहाँ देखिए, अब मैग्नीट्यूड में दो चीज़ होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक क्या? यूनिट। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ होना चाहिए, एक क्या? मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या? यूनिट। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 10 kg। कितना kg? 10 kg। तो ये जो 10 kg जो लिखा हुआ है, 10 है हमारा उस न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान, और kg है क्या? यूनिट। जैसे मान लीजिए कि लिखा है 5 मीटर, तो 5 क्या है? संख्यात्मक मान, और m क्या है? मीटर यानी यूनिट। तो ये सब के मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 10 kg है, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। तो देखिए, जो स्केलर और वेक्टर होता है वो फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप होता है, यानी उसी का प्रकार होता है, उसी का भाग होता है, उसी का पार्ट होता है। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। कौन कौन? स्केलर और वेक्टर। तो कहिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी की और पार्ट था, आधारी भौतिक राशि, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, वो भी था। तो वो यूनिट के ध्यान में रखते हुए, यानी कि उसका यूनिट हम लोग जानते हैं। इस किसको ध्यान में रखते हुए बांटा गया है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से ये दो पार्ट है, अदिश और सदिश। जैसे मान लीजिए कि एक आम है, तो आम को कलर में भी डिवाइड कर सकते हैं, कलर में भी बांट सकते हैं। पकता है तो कलर चेंज हो जाता है। स्वाद में भी हम लोग बांट सकते हैं कि खट्टा है या मीठा है। आकार में भी बांट सकते हैं, यह बड़ा है या छोटा है। इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ है। यहाँ ये ध्यान में रखते हुए परिमाण और मैग्नीट्यूड और दिशा के ध्यान में रखते हुए बांटा गया स्केलर और वेक्टर। तो देखिए, स्केलर किसको बोलते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन ओनली मैग्नीट्यूड बट फ्लोइंग अलजेब्रिक मेथड। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए जिसमें ओनली फॉर क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो। जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है? मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक बात को और पालन होना चाहिए, अलजेब्रिक, फॉलोइंग अलजेब्रिक मेथड, यानी कि अलजेब्रा का पालन होना चाहिए, अलजेब्रिक मेथड का पालन होना चाहिए। अब कहिएगा कि क्लास 9th में कहाँ पे डिफिनेशन कहाँ तक था? ये खाली ओनली मैग्नीट्यूड यानी खाली परिमाण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो उसी क्या बोल देते थे? स्केलर। स्केलर या स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन इसको हम लोग ऐड करेंगे तो अलजेब्रिक मेथड से करेंगे। किस मेथड से? अलजेब्रिक मेथड से। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे मान लीजिए कि आलू लेने गए, तो क्या कहिएगा? 10 kg आलू दे दीजिए हमको। तो क्या वहाँ पे ये बोलते हैं कि 10 kg नॉर्थ में चाहिए, 10 kg साउथ में चाहिए? नहीं बोलते हैं। हम खाली 10 kg 20 kg बोलने से काम हमको बन जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। लेंथ,
तो लेंथ ऑफ पेन के हम मेजर करके बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है। देखिए लिखा हुआ भी है ये 0.5 mm, तो मेजर करके हम बता देंगे। तो क्या हम इसको मेजर करके ये बताएंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में? नहीं, खाली लेंथ यानी कि यहाँ से यहाँ कितना लेंथ है, लंबाई है, वो मेजर करके बता देंगे तो हमको काम चल जाएगा। कभी टाइम कोई पूछता है तो क्या बोलते हैं? यही बोलते होंगे आप कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड लगा या 1 घंटा लगा या 10 घंटा लगा, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस जब भी बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चले। कभी लिखा रहता है कि 5 किलोमीटर, ऐसे लिखा हुआ है पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में कितना चला गया? 5 किलोमीटर चला गया। यानी ये डिस्टेंस है, ये क्या है? टाइम है। तो पूरे डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बन जाता है? स्पीड बन जाता है। यानी कि इसको डायरेक्शन की ज़रूरत हमको नहीं है स्पीड बताने के लिए, इसीलिए स्पीड भी कैसा राशि है, कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या मेरी बात समझे? हाँ। अब कहिए सर इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन तो होता है। हाँ होता है, लेकिन देखिए एक और लिखा हुआ है बात यहाँ, फ्लोइंग ऑफ अलजेब्रिक मेथड, यानी कि अलजेब्रा की पालन नहीं करता है। अलजेब्रा का पालन करने का मतलब, मान लीजिए कि ऐसे आलू एक है हमारा 10 kg, M1 बराबर 10 kg है, M2 बराबर 20 kg है। तो बताना है कि टोटल मास क्या होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं M1 प्लस M2, टोटल मास कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 कितना kg? 30 kg, 30 kg। तो ये जो जोड़ रहे हैं ना, इसी को तो बोला जाता है अलजेब्रिक मेथड, ठीक ना। जैसे मान लीजिए, तो ये पालन करता है, कौन पालन करता है? जो अदिश राशि रहता है वो पालन करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, इसमें हमारा करंट जा रहा है 10 एम्पियर, खटा, इसमें हमारा जा रहा है 5 एम्पियर करंट। बताइए मेरे भाई कि इसमें इधर कितना करंट जाएगा? तो 15 एम्पियर। तो क्या किए? जोड़ दिए। क्या किए? जोड़ दिए। तो इसको जोड़ना किस विधि से हम लोग यहाँ जोड़े हैं, ऐड किए हैं? अलजेब्रिक मेथड से किए हैं। हाँ, तो इसलिए ही इसमें डायरेक्शन रहते हुए भी ये कैसा हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। कोई पूछेगा कि बताइए मेरे भाई कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन रहते हुए क्यों स्केलर हो जाता है? तो क्या जवाब दीजिएगा? जवाब दीजिएगा यही कि इसमें मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, बट लेकिन ये अलजेब्रिक मेथड का पालन करता है, इसीलिए ये वेक्टोरियल एडिशन का, वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करता है। अगर ये करता वेक्टर अलजेब्रा के तो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, ये क्या हो जाता? वेक्टर क्वांटिटी हो जाता। चलिए अब आगे वेक्टर के देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट फॉलोइंग वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड। जैसे मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए? वेक्टर अलजेब्रा का पालन होना चाहिए। जैसे कि स्केलर था वो अलजेब्रिक मेथड का पालन हो रहा था, और जो वेक्टर होगा वो वेक्टर अलजेब्रा का पालन होना चाहिए। अब देखिए कहिएगा कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, समझेंगे। जैसे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे कि इस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो 10 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड, यानी कि जो वैल्यू है उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। डायरेक्शन किधर? इधर लगाएं, और इधर लगाते तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाता। तो देखिए इसमें क्या क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल में है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। जैसे कहने का मतलब ये है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसी पे हम 2 फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से F1 बराबर 10 न्यूटन, फिर एक इधर से F2 बराबर 10 न्यूटन। बताइए कि टोटल फोर्स क्या होगा? तो टोटल फोर्स बोल देंगे F नेट बराबर दोनों को जोड़ के 20 न्यूटन।
क्या बोलेंगे 20 न्यूटन। लेकिन इसी में जब ऐसे है हमारा डायरेक्शन, ऐसे एक डायरेक्शन इधर F1 वेक्टर बराबर 10 न्यूटन, F2 वेक्टर बराबर यहाँ भी 10 न्यूटन, तब बताना है कि यहाँ पे एफ नेट क्या होगा। तो एफ नेट बोल सकते हैं यहाँ पे 0। क्यों 0 बोल दिए? क्योंकि ये डायरेक्शन इसका अपोजिट है, इसीलिए घट गया। जैसे मान लीजिए कि ए डिब्बा को 10 न्यूटन से इधर खींचे, 10 न्यूटन से इधर खींचे, ए डिब्बा है ना तो इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन पे मैटर करता है, डायरेक्शन पे मैटर करता है। यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। और सदिश के योग का नियम का पालन करने का मतलब, वेक्टर अलजेब्रा का पालन करने का मतलब क्या होता है? ये जो डायरेक्शन के देखते हुए हम क्या किए, एक जगह जोड़ दिए, एक जगह क्या कर दिए, घटा दिए। तो इसी को बोला जाता है वेक्टर अलजेब्रा का पालन। तो ये वेक्टर अलजेब्रा का पालन करता है। सपोज डेट, जैसे मान लीजिए कि ये डिब्बा को हम ऐसे फोर्स लगाए, ऐसे तो क्या ये डिब्बा ना तो नहीं गया किधरों, नहीं एज में रहा, लेकिन यही फोर्स पहले के फोर्स से कम लगाएंगे ऐसे, तो ये फोर्स किधर, इधर जाने लगा। यही फोर्स हम इधर लगाएंगे तो इधर चलने लगा। यानी कि फोर्स में डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन मैटर करता है। तो डायरेक्शन तो है, पर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और साथ साथ किसका पालन करता है, वेक्टर अलजेब्रा का पालन करता है। इसीलिए ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर अलजेब्रा कहने का मतलब ये रूल का पालन करता है, आर बराबर √ए² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। या ऐसे लिख सकते हैं एफ नेट बराबर, एफ नेट माने कुल बल, एफ ए है एक व्यक्ति, एक फोर्स लगा रहा है F1² बी व्यक्ति है, कोई आदमी है वो F2 लगा रहा है F2² प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। ऐसे ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं। इसी पे जोड़ रहे हैं तो 20 न्यूटन आ रहा है, और इसी पे ये कर रहे हैं तो ऐसे तो 0 आ रहा है। तो कहीं सर ऐसे कर कैसे हो रहा है? तो देखिए ये आगे हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे तो आपको तसल्ली देने के लिए इससे भी कर सकते हैं। अब बस इतना याद रखिए कि जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो थीटा हो जाता है 0 डिग्री, और दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो थीटा हो जाता है इस कंडीशन में 180 डिग्री। और 180 डिग्री यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे एंगल ऑफ टू वेक्टर में, इसी चैप्टर में, बस थोड़ा सा आगे। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ थीटा बराबर 180 डिग्री। देखिए F1 के जगह पे 10 और F2 के जगह पे 10, तो 10 यहाँ के 100, 10 यहाँ के 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 यहाँ के 100, यहाँ पे 200 और यहाँ पे कोस 0 डिग्री का मान, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 200 कितना 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 न्यूटन। देखिए 20 न्यूटन आ गया ना। यानी इसी पे यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिए हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट भी करेंगे तो यही आएगा। अब इस पे क्या होगा, यहाँ पे 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100, फिर 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100, फिर 10 10 के 100, 100 गुने 200। अब यहाँ पे कोस 180 डिग्री है, तो कोस 180 डिग्री के जो मान होता है वो -1 होता है। क्या होता है मेरे भाई -1। तो यहाँ प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा -1 गुना होगा, तो जितना इधर रहेगा उतना ही इधर, यानी कि इधर भी 200 रहेगा, इधर भी 200 रहेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस इधर तो जुट गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, तो घट के 0 आ जाएगा। रख लीजिएगा, यानी F1 के जगह पे A, F2 के जगह पे A रख देंगे, और यहाँ कोस 180 डिग्री -1, तो यहाँ पे 0 आ गया। ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। चलिए अब हम आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश का निरूपण हम कैसे करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, सदिश के निरूपण करने के लिए कोई भी अंग्रेजी अक्षर के ऊपर हम तीर लगा देंगे, जैसे फोर्स, लेकिन उसी के ऊपर तीर लगाएंगे जो वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे फोर्स कैसा है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, तीर लगा देंगे। वेलोसिटी कैसे,
वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के v से सूचित किया जाता है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, तीर लगा देंगे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को a से सूचित किया जाता है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, तीर लगा देंगे। मोमेंटम, क्या हो, मोमेंटम, मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, p से, इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, तीर लगा देंगे। ओके, यानी कि जो जो वेक्टर क्वांटिटी रहेगा उसके सिंबल के ऊपर तीर लगा देंगे तो समझ गए कि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं F से, तो ऊपर तीर लगा देंगे। वेलोसिटी के डिनोट करते हैं V से, तो इसको ऊपर तीर लगा देंगे। एक्सीलरेशन के डिनोट करते हैं S से, तो इसको ऊपर तीर लगा देंगे। मोमेंटम के डिनोट करते हैं P से, तो इसके ऊपर तीर लगा देंगे ऐसे, ठीक, जिससे डिनोट करते हैं उसी के ऊपर तीर लगा देंगे। अब देखिए ये जो तीर है, अब यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर समझते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के कैसे दर्शाते हैं, यानी सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है, एफ वेक्टर बराबर 10 न्यूटन ईस्ट, ईस्ट लिखा हुआ है। तब मैग्नीट्यूड के हम लोग दर्शाते हैं एफ वेक्टर के मोड लिखकर या एफ खाली लिखकर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये लिख देंगे ऐसे 10 न्यूटन। ऐसे किसी का भी आप दर्शा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए क्या आ रहा है, ए वेक्टर बराबर ऐसे लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्थ, इसका डायरेक्शन नॉर्थ में है, तो इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मोड बराबर, या ए इसको भी लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे किसी का भी मैग्नीट्यूड हम बता सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है मोमेंटम पी वेक्टर बराबर 10 kg मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, नॉर्थ लिखल है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है किसका, ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे पी वेक्टर के मोड ऐसे लिखने का तरीका है, या पी बराबर क्या लिखेंगे, केवल 10 kg मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही मैग्नीट्यूड। इसी में दो चीज़ है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए। अब देखिए ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि एफ वेक्टर बराबर -10 न्यूटन, क्या लिखा हुआ है, -10 न्यूटन। तब बताना है मैग्नीट्यूड, तो ऐसे लिख सकते हैं एफ वेक्टर का मोड बराबर, या एफ बराबर 10 न्यूटन। तो कहिएगा सर कि आप माइनस क्यों क्या कर दिए, तो माइनस के खा गए। हाँ, तो देखिए मेरे भाई, जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि माइनस को प्लस बना देता है मैग्नीट्यूड, ठीक। ये माइनस चिन्ह जो वेक्टर क्वांटिटी रहता है उसे माइनस जब लगा रहेगा तो बताता है डायरेक्शन, कि ये डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा है। क्या है, उल्टा, ठीक। क्या मेरी बात समझ? जैसे मान लीजिए कि इधर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इधर एक्स डैश, तो इसके अपोजिट में होता है क्या, एक्स डैश, इधर क्या होता है, निगेटिव, तो इसकी अपोजिट कौन हुआ, ई, तो इसलिए इधर हम क्या ले सकते हैं, निगेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे ऐसे लिखा रहे जो वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तो उसमें माइनस लगा हुआ रहेगा, तो समझ जाइएगा कि उसमें क्या है, डायरेक्शन की वजह से माइनस लिखा गया है। और इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 10 न्यूटन, माइनस को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए 10 न्यूटन लिख दिए। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद में आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक दूसरे के हेल्प से ही आदमी आगे बढ़ता है। हम लोग को ऑफलाइन में कम से कम 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बच्चा कहता है कि सर आपका इतना अच्छा समझाने की क्वालिटी है, आप अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो डालिएगा तो ठीक रहेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में तक, ऑल द वेरी बेस्ट।